जीवन मोक्ष सुख राम मन दे पद प्रकाश के गायक सतत राम अनंत कोटि जन सहाय के आए करो प्रणाम सतगुरु को एको मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस सत विघ्न सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबेवाणी अर्जस पदराज कानड़ा 4 आरंभ। महाराज फरमा रहे मैं तो एक शब्द सत लिया साधन आन छोड़ सब दिया। मैं तो एक शब्द सत लिया साधन आन छोड़ सब दिया। जे आमुगत वेद पढ़ होई तो ब्रह्मा जी ध्यान धरे क्या जोई। जे आमुगत वेद पढ़ होई तो ब्रह्मा जी ध्यान धरे क्या जोई। मैं तो एक शब्द सत लिया साधन आन छोड़ सब दिया। जे आमुगत सिद्धि के माही दानव भूत अगत क्यों जाई। जे आमुगत सिद्धि के माही दानव भूत अगत क्यों जाई। मैं तो एक शब्द सत लिया साधन आन छोड़ सब दिया। करामात में जो फल पावे तो मानुष देही देव क्यों चावे। करामात में जो फल पावे तो मानुष देही देव क्यों चावे। मैं तो एक शब्द सत लिया साधन आन छोड़ सब दिया। जेया मुगत बहुत बल सारे तो शेष नाग क्यों राम उचारे। जे आमुगत बहुत बल सारे तो शेष नाग क्यों राम उचारे। मैं तो एक शब्द सत लिया साधन आन छोड़ सब दिया। कह सुख राम परम पद न्यारा सतगुरु शरणे लेत विचारा। कह सुख राम परम पद न्यारा सतगुरु शरणे लेत विचारा। मैं तो एक शब्द सत लिया साधन आन छोड़ सब दिया। महाराज फरमा रहे हैं मैंने अन्य सभी साधनों का आसरा छोड़कर केवल एक का सहारा ले लिया। एक साधे सब ही सदे और सब साधे सब ही जाए। तो मैंने एक का आसरा लिया, एक का सहारा लिया, लेकिन अब एक में भी अपने को डिसाइड करना है, निर्णय करना है कि जिसका अपन सहारा ले रहे हैं वो कौन है, वो कैसा है। क्या वो सबल है, समर्थ है, शक्तिमान है कि नहीं है। कह रहे महाराज कि जो सत शब्द है वो सबसे ऊंचा है, सबसे नीका है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, उसके ऊपर और कोई दूसरा है नहीं। तो शरणा लेना है, सहारा लेना है, आसरा लेना है तो किसका लेना है? सबल का, समर्थ का।
सिमरत में तेरा शरणा लिए। ऐसे सिमरत का शरणा लो, आश्रय लेना है, सारा लेना है तो समर्थ का ले। तो महाराज कह रहे जो समर्थ कौन है? ये सत शब्द ही समर्थ है। सत शब्द ही पुरुष है। ये कहीं अटकता नहीं, इसको कोई अटका नहीं सकता, क्योंकि ये सबसे ऊंचा, सबसे नीचा। कह रहे महाराज 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौं एक, वो सुख को सागर परेश तो आवे पुरबला ले। आवे पुरबला लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे का। ये पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां मर्द को। ये पुरुष में इन स्त्री आत्मा को मिलना है, और ये 52 अक्षरों से ऊपर है, और ये सुख का सागर है, ये फरिश्ता है, ये प्रेस्ता है, इस आत्मा को लेने के लिए आता है। और कैसे आता है? कह रहे महाराज पूर्वले लेख से आता है। जो आत्माएं चरमावर्त में आ गई हैं, यानी जो मुमुक्ष हो गई है, मोक्ष प्राप्ति के नजदीक है, जिनको मोक्ष में जाना है, उनके पास ही है। और एक बार आ गया तो लेकर जाएगा ही जाएगा। कोई कहे कि अब तो मुझे संसार के सुख और लेने, मेरे को संसार में और रहना है, तो महाराज कह रहे कि वो जिसके पास आ गया ना, वो अभी संसार में नहीं रह सकता, उसको ये संसार छोड़ना ही पड़ेगा। 3 लोग उसके छूटेंगे ही, ये पक्का है, ये निश्चित। वो इस 3 लोगों में रह नहीं सकते जिसके पास आ गए। ऐसा इनका बिड़द है, ऐसा इनका स्वभाव है, ऐसा इनका गुण है। अग्नि का गुण क्या है? जला देना। इसी प्रकार से शब्द का गुण है कि सारे अपने विकारों को जला दो, सारे फंदों को काट। तेरे सुखराम काट फंद जीव का, सारे फंदों को काट कर तारे हंस अनेक, जिस जिसके पास आया है उनका तार कर ले। ऐसा ये 52 अक्षरों के ऊपर का ये पुरुष है। तो महाराज कह रहे सबसे श्रेष्ठ है, निकाय सबल है, समर्थ है, तो मैंने तो इसी को पकड़ा है, बाकी सबको छोड़ दिया, बाकी सबको मैंने नमस्कार कर दिया। बाकी और बहुत सारे हमारे सामने विकल्प थे, उन सब विकल्पों का हमने चयन नहीं किया। हमने चयन किया तो केवल एक का, जो ठेड़ तक पहुंचता, जो जिसकी पहुंच ऊपर तक, जो आता ही ऊपर से और लेकर जाता भी ऊपर से। ब्रह्म विराट से आता, अगम देश से आता है, और वापस लेकर भी अगम देश में जाता है। बाकी जितने अन्य साधन हैं वो सब हद और बेहद में अटक जाते हैं। महाराज कह रहे हद को लांग गयो बेहद में, तो ये रीतो फिर आए, वहां से रिटर्न आ जाता। हद यानी माया का देश, माता का देश, बेहद यानी पिता का देश, ब्रह्म का देश, ये कुल है, परिवार है। तो हद और बेहद, माया और ब्रह्म, इस कुल परिवार में जाना और आना लगा ही रहता। ये सिलसिला बराबर चलता ही रहता है, रुकता नहीं। लेकिन जो बैरागी हो गया वो कुल में नहीं रहता, वो गुरुपद देश का वासी है। तो वो हद को भी लांग जाता है, बेहद को भी लांग जाता है, और सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद को भी लांग जाता है। लांग कर केवल पद आनंद पद में पहुंच जाता है। किसके संग पहुंचता है? शब्द के संग। क्या सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिंह लिया अमरगढ़। अन्य कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं, बाहर के और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी काम है वो सब शब्द है, वही करेगा सब काम, वही तारेगा। तो मैं तो एक
शब्द सत लिए। और कौन सा शब्द लिया मैंने? सत का शब्द लिया, सत का संग किया। सत्संग किसे कहते हैं? सत के संग को ही सत्संग कहते हैं। और सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है, जो कल भी थे, आज भी है और कल भी रहे, जो बदलते नहीं, वैसे के वैसे रहे, हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में वैसे के वैसे बने। ये सृष्टि कितनी बार रचना में आ जाए या कितनी बार महाप्रलय में चली जाए, फिर भी वो सत परमात्मा सतराम जी तो वैसे के वैसे रहे। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको कुछ असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अजन्मे है, अयोनी है, निरंजन है, निराकार। बदलाव किसमें होता है? रूप में होता है, आकार में बदलाव होता है, माया में बदलाव होता है, प्रकृति में बदलाव होता है। सत परमात्मा में तो कोई बदलाव है ही नहीं। तो महाराज कह रहे कि अपने को भी ऐसे सत परमात्मा को प्राप्त करना है। तो अपन बार बार कपड़े बदल रहे हैं, वो भी हमारा बदलना भी ठहर। शरीर बदल रहे मतलब बार बार कपड़े बदल रही है आत्मा, बार बार परिवर्तनशील माया के संग, परिवर्तनशील प्रकृति के संग आ रही और जा रही। और आने में भी दुख है और जाने में भी, दोनों तरफ दुख। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि सत का सहारा लो, आश्रय लो। सत के सहारे से, सत के आश्रय से ही आप दुख और सुख से रहित हो सकते हो, मुक्त हो सकते हो। आसक्ति चाहना से रहित हो सकते हो। अन्य कुछ भी साधन करोगे तो महाराज कह रहे करनी किया कशा वो काया, सब फलदायक दीना, कै सुख राम राम बिन रटिया, फिर 84। आप कुछ भी करनी करो, सब करनियों का अपना अपना निर्दिष्ट फल है। फल फूल के अंग में महाराज ने क्या क्या करने से क्या क्या प्राप्त होता है सब बता रहे। काया को कसने से भी क्या प्राप्त होता है, तपस्या करने से क्या प्राप्त होता है, इंद्रियों का दमन करने से क्या प्राप्त होता है, सारी बातें महाराज ने विस्तार से समझा रखी। सबका अपना अपना निर्दिष्ट फल प्राप्त होता है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि राम बिन रटिया फिर 84। जब तक राम जी के नाम का सुमरण नहीं होगा आपसे, जब तक निज नाम का अनुभव, निज नाम का आनंद ये आत्मा नहीं लेगी, तब तक महाराज कह रहे हैं कि 84 में जाना और आना बना रहेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि मैं तो एक शब्द सत लिया, साधन आन छोड़ सब दिया। तब जब मुझे हीरा हाथ लग गया, अमूलक वस्तु हाथ लग गई, तो अन्य कचरे छोई की तरफ मेरी दृष्टि नहीं रही। जैसे अपने थैले के अंदर सब्जी भरी हुई है और आगे गए तो एक हीरे की ढेरी लगी हुई, क्या करेंगे वो? सब्जी घर लेके जाएंगे या सब्जी को खाली करके थैले में हीरे भर के ले जाएंगे? क्या करेंगे? यही बात महाराज कह रहे हैं कि मैं तो एक शब्द सत लिया, साधन आन छोड़ सब दिया। छोड़ने की आवश्यकता नहीं, छूट ही जाएगा अपने आप। आपका मन बन जाएगा कि सब्जी को हटाओ, हीरे भरो, ये अपने आप हो जाएगा। तो कह रहे आपको हीरा रूपी ये राम नाम हाथ लगा है, चिंतामणि रूपी है ये कल्पवृक्ष है, ऐसी वस्तु हाथ लगी, तो ऐसी अमूलक वस्तु को छोड़कर अन्य की तरफ हमारी दृष्टि जा ही कैसे सकती? जाती ही नहीं है। कह रहे साधन आन छोड़ सब दिया, छोड़ने की आवश्यकता नहीं, छूटे ही जाते हैं। बच्चों को असली का मोबाइल दे दो, फिर वो नकली के मोबाइल से, खिलौनों के मोबाइल से खेलेंगे। पकड़ाओगे तो क्या करेंगे वो? खिलौनों का मोबाइल बच्चे को फेंक दो। ऐसे ही महाराज कह रहे कि आपको असली सत्य का शब्द मिल गया तो फिर अन्य साधन खिलौनों की मोबाइल की तरह आप भी फेंक दो।
नहीं चाहिए। बच्चे में भी इतना विवेक, इतनी समझ, इतनी बुद्धि है कि असल चीज हाथ लगने पर नकल चीज को छोड़। तुम्हारा तुम्हारी असल भक्ति है, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, साधु भक्ति भगवंत की दही निरंतर। ये सच्ची भक्ति है, असल भक्ति है, जो देही के अंदर निरंतर रूप से होती रहती। प्रेमा भक्ति है। प्रेम नाम प्रकट होता है, और प्रेम प्रकट होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि परमात्मा तो प्रेम के, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देख, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं टलते। ऐसे प्रेमा भक्ति है, प्रेम की भक्ति है, सत्य की भक्ति है, सच्ची भक्ति है, नाम सुमरण की भक्ति है। प्रेम के साथ आर्त भाव से राम जी के नाम का सुमरण बनता रहे, और सत्य के शब्द का अनुभव गट के भीतर, दुनियात्मक शब्द का अनुभव हमारे गट के भीतर होता रहे। मैं तो एक शब्द सत लिया, साधन आन छोड़ सब दिया। कह रहे, समझा रहे महाराज दृष्टांत देकर कि जेया मुगत वेद पढ़ होई, तो ब्रह्मा जी ध्यान धरे क्या जोई। देखो, ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से 4 वेदों की रचना की, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। इन सब वेदों में बहुत ज्ञान है, ज्ञान की सारी बातें, सारा वर्णन आता है वेदों में। और ये वेदों की रचना किस उद्देश्य से की? ये 3 लोक अलग से बसे, इन वेदों में 3 लोकों का संविधान बनाए, आचार संहिता बनाए। इसमें जो जीव है, प्राणी है, किस प्रकार से सुख पूर्वक रहे, उनके सुख के सारे उपाय बताए, दुख को दूर करने के सब उपाय, अनेक प्रकार के मंत्र बताए, साधनाएं बताए, तरीके बताए, विद्या बताई, भेद बताया। उन सब को करने से फल मिलते, लेकिन महाराज कह रहे फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे, गर्भ नहीं छूटे, सुख तो मिल जाता है। तो महाराज कह रहे ब्रह्मा जी तो वेदों के रचयिता है, उनको तो सारों वेदों का ज्ञान मुख पे था, तभी उन्होंने अपने मुखारबिंद से 4 वेद बोले। भगवान ने हंस अवतार धारण करके ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया, और वेदों ने, ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से 4 वेदों की रचना कर। अब बताओ कि यदि वेदों का ज्ञान को, वेदों को पढ़ने से यदि मुक्ति हो जाती, तो ब्रह्मा जी किसका ध्यान करते? वो भी सत परमात्मा का, सतराम जी का ध्यान, और उनसे शक्ति प्राप्त करके, उनसे प्रेरणा प्राप्त करके ही उन्होंने वेदों की रचना। तो मूल में कौन हुआ? राम जी। सबल कौन हुए, शक्तिशाली कौन हुए? राम, सतराम। और आगे महाराज समझा रहे हैं, जेया मुगत सिद्ध के माई, दानव भूत अगत क्यों जाए। कह रहे महाराज कि सिद्धों के पास अनेक प्रकार की सिद्धियां होती हैं, अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाते हैं। राक्षसों के पास भी अनेक प्रकार की मायावी शक्तियां होती हैं। भूतों के पास भी उनकी दया, जो सूक्ष्म दया होती है, उससे वो कहीं भी चले जाते हैं, कहीं की भी बात बता देते हैं। भूत भविष्य वर्तमान की बात भी सूक्ष्म दया से बता देते हैं, आगे का ज्ञान उनको हो जाता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की सिद्धियां भी सिद्ध प्राप्त कर लेते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राक्याम्य, ईशित, वशित, 8 प्रकार की सिद्धियां जो है प्राप्त कर लेते। कह रहे महाराज इन सिद्धियों का प्रयोग करने से, उपयोग करने से यदि मुक्ति होती,
यदि इन सिद्धियों के अंदर मुक्ति होती, इन चमत्कारों में मुक्ति होती, भूत भविष्य वर्तमान बताने में मुक्ति होती, तो महाराज फरमाने हैं कि दानव जो मायावी हैं उनके पास भी ये सब सिद्धियां हैं। छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं, गड़ जाते हैं, सब कर लेते हैं, सब है उनमें सामर्थ्य ऐसी, शक्ति ऐसी, सिद्धियां ऐसी। ये सच्ची है सिद्धियां? हाँ सच्ची है ना, होती है ना। हाँ लेकिन महाराज कह रहे झूठी है, सच्ची नहीं है। झूठी कैसे? वास्तव में तो होती है सिद्धियां, हाँ होती है, लेकिन इनसे कल्याण नहीं होता, इनसे आत्मा का कल्याण नहीं होता है। इनको करने से अगति की प्राप्ति होती है, गति नहीं होती है, गति होती भी रुक जाती है, अटक जाते हैं, फंस जाते हैं इनका प्रयोग करने से। क्योंकि इन सिद्धियों का प्रयोग करने से किसी का तो भला हो जाता है और किसी का बुरा हो जाता है। तो महाराज कह रहे बुरो रे भलो काहू को बंचे यूं कर नरका जावे। इस प्रकार से सिद्धियों का प्रयोग करके उल्टे नरकों में जाना पड़ता है। जिसका बुरा हुआ है वो तो फल भोगना पड़ेगा नरकों में जाकर, और जिसका अच्छा हुआ है उसकी पुण्य को स्वर्ग में जाके भोगना पड़ेगा। क्योंकि पुण्य और पाप जो दोनों बन रहे हैं वो माइनस नहीं होते कि इतने सारे अपन ने पाप कर लिए, चलो थोड़ा सा पुण्य कर लेते हैं तो हमारे पाप धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। पापों को अलग से भोगना पड़ेगा नरक कुंड में जाकर, पुण्यों को अलग से भोगना पड़ेगा देवताओं की ऊंची यूनि प्राप्त करके, अलग अलग से दोनों को भोगना पड़ेगा। तुम्हारा समय सिद्धियां दिखाने में, चमत्कार दिखाने में, करामात करतूत दिखाने में ये माया है, ये उलझाती। माया बड़ी बलाए डाव दे पकड़े, निर्गुण भक्त करे जा जन के जा माया चला, कई एक बस करे जन को कई एक बस हो जावे। महाराज के लिए सिद्धियां जब प्रकट हो जाती है भक्ति करने वाले जन के भीतर भी, कोई तो आगे होकर उनके बस में हो जाते हैं, किसी को ये बस में कर लेते हैं। क्योंकि कोई तो भक्ति सिद्धियों की प्राप्ति के लिए ही करते हैं कि हम चमत्कार दिखा पाए ताकि लोग हमें अधिक से अधिक माने, हमारे पास शिक्षक शिष्यों की शाखा बहुत लंबी चौड़ी हो जाए तो हमें पूजने वाले मिले, मानने वाले मिले, इसके लिए करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि उनको वो तो आगे होकर बस में हो जाते हैं, और किसी किसी को ये माया जो है करामात करतूत सिद्धाई ये बस में कर लेते हैं। महाराज के स्थूल शरीर की माया अटकाने वाली नहीं है, ये संसार की लक्ष्मी अटकाने वाली नहीं है, फंसाने वाली नहीं है। ये तो और काम आती है इस आत्मा को, शरीर को पोषित करने के लिए, इस जीवात्मा को इस शरीर में सुरक्षित रखने के लिए काम आती है। लेकिन अटकाने वाली कौन है, फंसाने वाली कौन है? ये रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत की जो माया है ये आ जाती है, तो ये जो है साधना करने वाला जन बीच में अटकता है। जिन जन को माया बीच गेरियो माँ की शोभा गावे। कह रहे महाराज कि जिन जनों को माया ने बीच में पकड़ लिया उनकी शोभा अधिक होती है संसार में, उनकी महिमा अधिक होती है। क्योंकि चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं, जिसके पास चमत्कार नहीं है उसको कौन नमस्कार करते हैं? तो चमत्कार दिखाते हैं तब उनको नमस्कार करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि वो हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि वो जो है उनको तो माया ने पकड़ा हुआ है बीच में, माया उनके ऊपर हावी है। तो चमत्कार दिखा रहे हैं, मतलब चमत्कार किसके सारे? माया के चमत्कार, माइक चमत्कार, और उनकी शोभा बहुत हो रही, संसार वाले उनको बहुत मान रहे हैं। लेकिन महाराज फरमा रहे कि इन सिद्धियों को, चमत्कारों को उपयोग करने से अदिति की प्राप्ति होती है, मोक्ष नहीं मिलता और कर्मों का बंद होता है, छूट नहीं पाते और अधिक संसार में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, हमेशा गिरे रहते हैं लोग, अपना साधन तो कर नहीं पाते। और आगे बता रहे हैं महाराज, समझा रहे कि करामात में जो फल पावे तो मानुष देवी देव क्यों चाहे।
देवों के पास यदि करामात नहीं हो, देवताओं के पास शक्ति नहीं हो, तो देवताओं को कौन माने? कोई मानता है क्या देवताओं को? जब तक वो अपना करामात नहीं दिखाए, आगे की बात नहीं बताए, तभी लोग जाकर उनको प्रणाम करते हैं कि वो हमें आगे की बात बता दो। देवताओं में करामात होती है, शक्ति होती है, उनको आगे की सूझती है, मनुष्यों को नहीं सूझती, देवताओं को सूझती, क्योंकि उनकी काया तेज पुंज की है, सूक्ष्म काया है। उनकी काया से वो कहीं भी गमन कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हवा की काया में, और कहीं की भी बात बता सकते हैं। तो कह रहे महाराज, उनके तेजपुंज की काया होने के बावजूद, इतनी करामात देवताओं में होने के बाद भी स्वर्ग में बैठे हुए देवता अरदास क्यों करते हैं परमात्मा से? क्या अरदास करते? अहो प्रभु, मानव तन दीजिए भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछ नहीं। और देवताओं के राजा इंद्र, ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता, ये भी मनुष्य देह की वंचना करते। इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंचे, यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम, ईशो लाभ इनमा। ब्रह्मा विदाता रचे तन्न सोही, अंशे मिनका दे कहो कारण न हो। क्या कारण है? ब्रह्मा जी जैसे बड़े विदाता, देवताओं के राजा इंद्र, ये भी मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं कि हमें भी ये परमात्मा कृपा करके इस बार मनुष्य शरीर देना, क्योंकि पिछली बार भी हमको मनुष्य शरीर मिला था, लेकिन हमें ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंतों का ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान नहीं मिलने के कारण हमने क्या किया? ऐसे ही गंवा दिया। किसमें? मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचय। किसका संचय किया? जब तक यज्ञ व्रत किया आदि, स्वर्ग लोक सुख बंचा। हमें तो यही पता था कि सबसे ऊंची जगह कौन सी है, स्वर्ग है। तो हमने तो स्वर्ग के सुखों की इच्छा की, तो मिल गए स्वर्ग के सुख। लेकिन यहां आकर हमने देखा कि यहाँ के सुख भी स्थिर नहीं है। जैसे जैसे हम यहाँ सुखों का भोग कर रहे हैं, हमारे खाते में से पुण्य कटते जा रहे हैं, पुण्यों का क्षय हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तो फिर हमें यहाँ से मृत्युलोक में वापस भेज दिया जाएगा। ये हमें सूझ रही है ये बात, क्योंकि हमें तो आगे की बात पता है, तो हमें ये बात भी पता हो रही है। इसीलिए हम अरदास कर कि करामात में जो फल पावे, तो मानुष देही देव क्यों चाहे। इसलिए देवता भी अब वापस मनुष्य देही चाहते हैं। पहले मनुष्य देही में थे, जहां सत्कर्म करके, पुण्य कर्म करके, भलाई का कार्य करके, उपकार का कार्य करके, सेवा का कार्य करके स्वर्ग की प्राप्ति तो कर ली, लेकिन वहां से वो वापस आना चाहते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि ये कार्य बुरे नहीं है, अच्छे करना चाहिए, लेकिन इनको करने के पीछे अपना भाव क्या हो कि मुझे आगे प्राप्त होगा, इस भाव से करोगे तो जाना पड़ेगा बंधन का कारण। और ये कर्म आप यहाँ निष्काम भाव से करोगे, कुछ नहीं चाहिए, तो महाराज कह रहे हैं कि बंधन का कारण निष्काम भाव से कौन कर सकता है? जिनको ऐसा ज्ञान प्राप्त। बाकी तो सब सकाम भाव से करते हैं, आगे प्राप्ति की इच्छा से ही करते हैं। बिना प्राप्त हुए कोई कुछ करना नहीं चाहता। किसी को लोभ दो, लॉलीपॉप दो, चॉकलेट दो, तो आगे करेगा काम, नहीं तो नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा, आगे नहीं मिलेगा तो कोई नहीं करेगा। लेकिन निष्काम भाव से तो जिसको भक्ति प्राप्त है वही करेगा। करनी करे निकरम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग करे। सब प्रकार की करनी करे, काम करे, लेकिन भाव क्या हो? निष्काम भाव, सकामता के साथ में। तो महाराज कहने की सब प्रकार के काम करते हुए, सब प्रकार के भोग करते हुए, सब प्रकार की करनी करते हुए, क्रिया करते हुए भी आपका जोगदारी परमात्मा से ही होगी, अन्यत्र कहीं नहीं जाओगे यदि निष्काम भाव से कर्म किया।
और कह रहे आगे समझा रहे, जे या मुगत बहुत बल सारे, तो शेष नाग क्यों राम उचारे। देखो शेष जी महाराज की ताकत कितनी है। 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी क्षेत्रफल वाली पृथ्वी का भार उन्होंने अपने ऊपर माथे पर ले रखा। इतना बल है, इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य है कि ऐसी पृथ्वी भी उन्होंने। अब बोलो यदि बल के सारे मुक्ति हो जाती, उनके अंदर बल तो है, ऐसे बल से ही मुक्ति हो जाती, तो शेष जी महाराज राम नाम का उच्चारण क्यों करते। बल किसका है? राम का बल है। शेष जी महाराज अपने 1000 मुखों से 2000 जिह्वा से निरंतर रूप से राम जी के नाम का उच्चारण करते हैं। और अपने को एक जीभ मिली, एक मुख मिला है, इसको भी बंद करके बैठे। महाराज कह रहे हैं क्यों बंद करके बैठे। तो ये मुक्ति अपने बल से होने वाली नहीं है, अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से होने वाली नहीं। मुक्ति होगी तो सदगुरु की कृपा से होगी, उनके ज्ञान से होगी, उनकी आज्ञा से होगी, उनके द्वारा दिए गए नाम के सुमरण से होगी। सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्यदारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नाम आछी बिलिया। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाय, सदगुरु वाच करी गैस, राम कहो मेरे। तो ये मुक्ति होगी तो किससे होगी? राम जी के नाम से, सदगुरु की कृपा से होगी, उसके बिना अपने करने से होने वाली नहीं। मोबल कर्म न जावे ओ प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे, आगे किया तिके किन पारा, अब ही वो ही आवे। इतने सारे कर्म है कि मेरे बल से तो ये जाने वाले नहीं है, और मेरे भोगने से भी जाने वाले नहीं। भोगते भोगते कितना भोगूंगा, लेकिन संचित कर्म तो बहुत सारे पड़े जो इस जन्म में भोगने को ही नहीं मिला, वो अगले जन्मों में मिलेगा। इनका खात्मा मैं कैसे करूं। जे या मुगत बहुत बल सारे, तो शेष नाग क्यों राम उचारे। तो महाराज कह रहे हैं कि अपने बल से ये मुक्ति होने वाली, मुक्ति होगी तो राम जी के नाम के सहारे से होगी। और क्या करें, कह सुखराम परम पद न्यारा, सदगुरु शरणे लेत विचार। ये परम पद तो बिल्कुल अलग है, न्यारा देश, चौथा देश है, संतों का देश है, राम जनों का देश है, केवली भगवंतों का देश है। इसका ज्ञान भी बिल्कुल न्यारा है, अलग है। जीना है, सूक्ष्म पद है, इसके लिए प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म बनना पड़ता है, जीना बनना पड़ता है। वहां जाने का रास्ता कितना लंबा चौड़ा बड़ा है, राई के दाने के 20वें भाग के बराबर रास्ता है। तो वहां मोटे बनकर नहीं जा सकते, सब कुछ उतार के जाना पड़ेगा। जितने भी आपके राग है, द्वेष है, जितने भी कर्म है, जितने भी मान है, बड़ाई है, शोभा है, जितना भी सम्मान अपमान है, सबको यहीं उतार दो। जितनी भी माया की आसक्ति अपन ने कर रखी है, उसको भी यहीं छोड़ दो। एकदम निर्बल होकर, निर्मल होकर, छोटे बनकर, जीने बनकर, सूक्ष्म बनकर उस देश की प्राप्ति कर सकते। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, दिव्य आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। सब संतान है, सत्संज्ञान राम राम, राम राम।